अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं टीटीवी न्यूज़ पर। चलिए बढ़ते हैं आज की न्यूज़ अपडेट पर। सिर्फ 12.8% वोट शेयर के साथ उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में अपनी पार्टी की बदतरीन शिकस्त के बाद बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम कम्युनिटी और मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। हैदराबाद पुलिस ने शहर के नौजवानों को मुनासिब मुलाजमत हासिल करवाने के लिए फ्री पुलिस प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग देने का ऐलान किया। हैदराबाद में एक 11 साला तालिबा ने हफ्ते के रोज साइबराबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक की सिफारिश करता रोड सेफ्टी से मुतालिक इकदामात में नाकामी करने पर जीएचएमसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। 3 दहाइयों के बाद सऊदी अरब ने थाईलैंड के सफर की इजाजत दे दी। ताल्लुकात में बहाली का ऐलान। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान, कहा बीजेपी की जीत हिंदुत्व के नाम पर पोलराइजेशन। आगे उन्होंने कहा कि मोदी चालाक तकरीर करके इलेक्शन जीते, मसाइल पीछे रह गए, मुल्क की हालत बहुत ही संजीदा है। बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र के बाई इलेक्शन का ऐलान। अप्रैल 12 को वोटिंग, 16 को आएंगे नतायज। दिल्ली एयरपोर्ट का एक बड़ा कारनामा, एशिया पैसिफिक में मुसलसल चौथे साल बेहतरीन एयरपोर्ट का इंतखाब। कोविड के वक्त एक्सेलेंसी अवार्ड भी मिला। दिल्ली कैपिटल्स की नई जर्सी लॉन्च, आरसीबी आज करेगी कप्तान का ऐलान। इंडिया बनाम श्रीलंका के बीच चल रहे टेस्ट मैच का आज पहला दिन। इंडिया पहली इनिंग्स में 252 रन पर सिमट गई। श्रेयस अय्यर सेंचुरी से हुए महरूम। राधे श्याम ने पहले दिन दुनिया भर में 79 करोड़ कमाए। कम स्क्रीन होने के बावजूद भी द कश्मीर फाइल्स को मिली शानदार ओपनिंग। न्यूज अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।